बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। मैं हकीम सफदर तबस्सुम हुसैन सफदर हर्बल क्लिनिक की जानिब से आपसे मुखातब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हमारा इसके अलावा भी एक चैनल है, उसमें बहुत ज़्यादा मुफीद नुस्खा जात हमने अपलोड किए हुए हैं। उसका नाम है सफदर हर्बल ट्यूब, तो आप उसको भी विज़िट कर सकते हैं अगर आपको और ज़्यादा नुस्खा जात की तलाश हो। तो नुस्खा जात इसमें भी बड़े अच्छे आपने अपलोड किए हुए हैं और उसमें भी, दोनों आपके अपने चैनल हैं। तो आज आपकी खिदमत में जो नुस्खा पेश कर रहा हूँ वो है एलर्जी के बारे में। हर किस्म की एलर्जी, चाहे जिस किस्म की भी हो, उसके लिए इंतहाई बेहतरीन नुस्खा और इंतहाई सादा नुस्खा आप ख़ुद बड़ी आसानी से बना सकते हैं और कम कीमत नुस्खा, और फ़वाइद के लिहाज से इतना अक्सीर है कि जिस किसी ने भी इस्तेमाल किया है वो इससे उसने फ़ायदा ही हासिल किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं है, हर किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स के पाक नुस्खा है। तो सबसे पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे ज़रूरतमंद हज़रात तक भी ये मुफीद नुस्खा पहुँचे और वो इससे फ़ायदा उठाएँ, मेरे और आपके लिए सदका जारिया बने। एलर्जी ये भी हमारी बदपरहेज़ियों की वजह से होती है, ग़िज़ाई बदपरहेज़ियों की वजह से। पहले लोगों की ग़िज़ा सादा होती थी और उनको इस किस्म का कोई मसला नहीं बनता था। अब हमारी ग़िज़ा में गोश्त की मिक़दार भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और ख़ास तौर पर ये जो फार्मी मुर्गा है ये तो है ही केमिकल्स का मजमुआ। ये ज़्यादातर इस्तेमाल करने की वजह से ये गोश्त जो है, ये फार्मी मुर्गे का गोश्त, ये इंतहाई नाकस है। दूसरे जो गोश्त हैं वो तो चलो फिर भी कुछ कुदरती गोश्त है ना जी, बड़ा गोश्त हो गया, छोटा गोश्त हो गया, लेकिन ये जो फार्मी मुर्गा है इसकी तो मुझे आज तक समझ ही नहीं आई। मेरे उस्ताद मोहतरम ने एक दफ़ा मुझे कहा, हकीम साहब ने, कि बेटा वहाँ से ना जी आधा किलो गोश्त लाओ मुर्गे का। तो उस ज़माने में देसी मुर्गा भी दुकानों पर मिलता था। तो मैंने अर्ज़ की, उस्ताद मोहतरम मैं आपके लिए फार्मी मुर्गा लाऊं या देसी? तो उन्होंने हंस कर कहा, जो ख़ुद नहीं चल सकता वो मुझे क्या चलाएगा बेटा, देसी लाओ। तो बहरहाल एलर्जी के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप बदपरहेज़ी छोड़ें, अपनी ग़िज़ा को सादा बनाएं और सब्ज़ियां और दालें भी इस्तेमाल किया करें, और उनमें मसाला जात कम से कम इस्तेमाल करें। और नुस्खा समात फरमा लें, सौंफ, पुदीना, मुलट्ठी, अजवाइन देसी। सौंफ, पुदीना, मुलट्ठी और अजवाइन देसी बराबर वज़न लेकर सफ़ूफ बना लें, और आधी चम्मच सुबह, दोपहर, शाम अमरा ताज़ा पानी बाद ग़िज़ा इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आप हर किस्म की एलर्जी से निजात पा जाएंगे। उम्मीद है इस नुस्खे से आप फ़ायदा उठाएंगे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।